शव निकाले गए हैं। पीएम और सीएम ने हादसे पर दुख जताया है। खंडवा हादसे में 11 लोगों की मौत और आज एक साथ अंतिम संस्कार होगा सबका। सर्च ऑपरेशन के बाद निकाले गए सभी 11 शव। पीएम और सीएम के तरफ से इस हादसे पर दुख जताया गया। तो खंडवा हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री की तरफ से घायलों को आर्थिक मदद का ऐलान जो है किया गया है और यहां पर मृतकों के परिवार को 2 लाख का मुआवजा तो घायलों को 50,000 आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। ये पूरा मामला जो है सामने आया है, जहां पर 11 लोगों की मौत हो गई खंडवा हादसे में। आज एक साथ सभी का अंतिम संस्कार एक तरफ होगा तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की तरफ से और प्रधानमंत्री की तरफ से इस हादसे पर दुख जताया गया। सर्च ऑपरेशन के बाद ये जो 11 शव है उनको बाहर निकाले गए हैं। आज उनका अंतिम संस्कार होना है। अमित जायसवाल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, पूरा मामला एक बार विस्तार से बताइए कि क्या हुआ था। 11 आज शवों का अंतिम संस्कार होगा और क्या कुछ जानकारी, कहाँ कहाँ पर उनके गांव है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या पहचान हो पाई है? जी बिल्कुल, बेहद ही हृदय विदारक और दुख से भर देने वाला ये हादसा है। 9 दिन माता की आराधना करने के बाद कल जब माता प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए ये पंधाना के अंतर्गत आने वाले पाडल फाटा गांव के लोग पास में ही जामली गांव पहुंचे थे और वहां बैकवाटर का पानी है और उसमें एक रपटा डूबा रहता है। वहां ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाई गई और इसी दौरान जब रपटे का टर्न था वहां जो उसका हिस्सा है वो पानी में चला गया और इसके बाद करीब 20 से 22 लोग जो हैं वो पानी में चले गए थे, जिनमें से अधिकांश कुछ लोग तैरकर आ गए और कुछ लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया। लेकिन 11 लोगों की मौत हुई है। पाडल फाटा गांव की ये सभी रहने वाले हैं और दुख की बात यह है कि सभी की उम्र 25 साल से कम है और जिनमें 7 लड़कियां और 4 लड़के शामिल हैं। 3 जो घायल हैं उनका उपचार अस्पताल में किया जा रहा है। उनमें से एक की हालत गंभीर है। करीब 3 से 4 घंटे तक ये रेस्क्यू चला। रात में प्रशासन ने अंतिम शव को निकाला जो बालिका का था और उसके बाद जो घायल हैं उनका उपचार पर भी पूरा ध्यान यहाँ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर दुख जता चुके हैं। साथ ही मृतक के परिजनों को जो आर्थिक सहायता है उसका ऐलान भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने खुद यहाँ की जो विधायक है, पंधाना विधायक, उनसे फोन करके पूरे मामले की जानकारी ली और संवेदना दिखाई। ये पूरा मामला जो सामने आया तो ये चीज सामने आ रही है कि जो ड्राइवर है उसे एक बार मना भी किया गया था कि ट्रैक्टर ट्रॉली को पानी में न ले जाए, लेकिन वो नहीं माना और मनमानी की, जिसके बाद इस तरह का हादसा पेश आया है। पूरे हादसे ने क्षेत्र को गमगीन कर दिया है। लोग जो है यहाँ पूरा जो माहौल था वो रुदन, चित्कार और दुख में तब्दील हो गया और आज जब इनका पोस्टमार्टम रात में ही किया गया है और आज अंतिम संस्कार होगा, लोग दुख से भरे हुए हैं। लेकिन एक सवाल अमित ये भी उठ रहा है कि यहाँ पर 11 लोग गए थे विसर्जन के लिए मूर्ति के, तो कोई अंदाज़ा नहीं था कि कितना गहरा पानी है या फिर यहाँ पर, क्योंकि मूर्ति विसर्जन जब किया ही जा रहा है तो कुछ तो सिक्योरिटी होनी ही चाहिए थी। देखिए, ये जो गांव के लोग हैं ये पहले एक दूसरे स्थान पर गए थे विसर्जन करने के लिए, लेकिन उन्हें वहां गहरा पानी नहीं मिला और ये फिर वापस इस जगह पर आए थे। इनका ऐसा सोच था कि ये जो अर्दला डैम का बैक वाटर है यहाँ गहराई अधिक मिलेगी, तो इसी दौरान जब ट्रैक्टर ट्रॉली बहुत आगे ले जाएगी तो हादसा हो गया। चूंकि ये अधिकृत रूप से कोई विसर्जन का स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ बताया जा रहा है, प्रशासन ने कहा है कि कोटवार की ड्यूटी लगाई गई थी। और देखिए, इससे बहुत बड़ी सीख ये मिलती है अमित कि जब कहीं पर किसी भी चीज के लिए आपको अथॉरिटी नहीं है जाने की, तो फिर वहां अगर आप जाते हैं तो सीधे